नमो सिद्धाणंग नमो आयरियाणंग नमो वज्रायाणंग नमो लोई सवसाहणं श्री श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लुगुत्तमा हरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणतो धमो लुगुत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद आध्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्मानम जैनम जयति शासनम अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वचनामृत कृपालुदेव दया सिंधु प्रभु राजना 31 વર્ષના વચનોમાં પત્રાંક 816 राजरत्न माला उसका मोती 96 देवलाली में राजरत्न माला का अंतिम स्वाध्याय है। अभी राजरत्न माला पूर्ण हो जाएगी, यात्रा में है कल से। तो कल का स्वाध्याय तिथल में सुबह 10 से 11 आपको मैसेज दे दिया है, फिर ये नहीं पूछना कि स्वाध्याय कब है, ऐसा है। तो कल का स्वाध्याय तिथल से होगा, परसों का तिथल से होगा, परसों तो 7 से 8 ही हो जाएगा, वो समित भाई को मालूम, ऐसा है। उसके बाद का स्वाध्याय होगा, अगले दिन ट्राई करेंगे आपको बताने की। पुण्यभूमि विछिया में ये राजरत्न माला पूरी हो जाएगी। 3-4 लोग ने पूछा उसके बाद में क्या, उसके बाद होगा तो भी देखेंगे, हमें नहीं पता है। ऐसा आपके सजेशन आते हैं, वो नो सजेशन की साधना का भंग होता है, फिर भी हम सुन लेता हूँ ऐसे। तो विषय में पूरा होने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं कल की बात कभी नक्की नहीं करता हूँ, होगा वो देखेंगे। उसके बाद में यहाँ शायद 5 या 6 सितंबर को आना होगा। यहाँ से 18 दिन के पर्यवेक्षण यहाँ है, देवलाली क्षेत्र में पर्यवेक्षण है, तभी सोचेंगे क्या होगा। तो राजरत्न माला नेपाल प्रदेश में भगवान महावीर का जो बोध विस्तृत हुआ था, बरसा था, उसमें से जो जो प्रभु को याद था, वो जो जो पत्रों में लिखा है, वो पत्रों की एक माला बनाई है और प्रभु के कर कमल में वो माला देने का प्रयास किया है। उसका मोती है 96। कार्तक वध 5 रविवार 1954। अंबालाल भाई पत्र है 14/11/1897। अभी पत्रों की संख्या भी कम हो जाएगी और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बंद हो जाएगी। क्वालिटी तो आएगी लेकिन वो एकदम शॉर्ट में आएगी। 31वां साल है, संकेला की प्रक्रिया चालू हो गई है। सौभाग्य भाई के जाने के बाद में तो ये पत्र अंबालाल भाई को है। हमारा लखेला कागड़ो મળ્યા છે, 1 2 3 4 5 6 ગમે એટલા હોઈ શકે છે, मोर देन 1 रिसीट है सीधी की सीधी। आपका पत्र मिला, वो सबका एक साथ में रसीद दे दी है। अमुक सद्ग्रंथो લોકહિતાર્થે પ્રચાર પામે તેમ કરવાની વૃત્તિ જણાવી તે લક્ષ્યમાં છે, હાય નૈનાય નથી। અંબાલાબેન लिखा था कि प्रभु લોકના हित માટે છે ને અમુક ગ્રંથો અપ્રાપ્ય છે, એ પ્રસિદ્ધ થાય તો સારું। અમુક સદગ્રંથો લોકહિતાર્થે પ્રચાર પામે તેમ કરવાની વૃત્તિ જણાવી તે લક્ષ્યમાં છે। कुछ नहीं किया, नो सजेशन है। और जब भी ऐसा है 1 साल के बाद में जब भी लगा कि नहीं अभी तो संकेलो फाइनल है, 1957 ईस्वीसन 1901 में, तो ईस्वीसन 1900 में परम शुद्ध प्रभाव मंडल की स्थापना की थी। अपने छोटे भाई मनसुख भाई, हरिवास शंकर भाई झवेरी, तो इस सब ने मिल के कहा था आप संभालना इसको, इसमें द्रव्यान्वय के ग्रंथ का, क्योंकि लास्ट में भी देख लेना अभी पूरा का पूरा द्रव्यान्वय का परिणाम एक एक पत्र में बरस रहा है। सर्वथी सर्व प्रकार वो भिन्न से देख लेना। परमात्मा प्रकाश के एक एक वर्ड, वो 50 इकाई की गाथा भी देख सकते हो आप, उनका तो उन्होंने अनुवाद भी किया है, आपको ठीक पड़ेगा। अंबालाल भाई को पत्र में लिख रहे, मगनलाल अंबालाल भाई के पिताजी का नाम है।
लालचंद भाई ने उनको गोदी पे लिया था। अंबालाल भाई का जीवन चरित्र भी आपको भेजा है, अगर आपको तकलीफ न हो, टाइम मिले तो पढ़ लेना, भक्त रत्न क्यों कहते हैं ऐसा। मगनलाल वगैरह ने दर्शननी तथा समागमની आकांक्षा दर्शावी थी कि આગળ પણ મળ્યા છે, એક नहीं જાજા, सबका रसीद एक साथ मिली थी। व्रती और स्थिति तो ऐसी थी उस समय में, बॉम्बे में रहना पड़ा था, और जैसे जैसे एक धारा के प्रति तीव्र जोर करते थे, दूसरी धारा अमुक कारण से धारा की मंदता थी, लेकिन अंदर की जो वृत्ति थी असंगता की, वो इतनी तीव्रता से बढ़ रही थी, वो सब इसमें दिखता है, देख लेना। केवल अंतर्मुख थबानो सत्पुरुषोनो मार्ग सर्व दुख सहीनो उपाय छे। हो केवल अंतर्मुख थवानो सत्पुरुषोनो मार्ग, ये अंतर्मुख होना है, करो न करो, ठीक अठीक, हे उपाधि, सब बहिर्मुखी है। आहा, बहिर्मुखी अगर जानना 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 करना अगर बहिर्मुखी है तो जानना अंतर्मुखी है। सुनना अगर करना ही रहता है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी तीव्र अग्ध कर्ता बुद्धि रहती है, समझ लो अभी मोह मंद नहीं हुआ है, करना चाहिए, करना है, करना है। आहा, तो फिर जानना है, वो अंतर्वृत्ति है, अंतर्मुख वृत्ति है। घटनाएं तो सब जगह घटती है। हो अंबालाल भाई तो शादी में आए थे अहमदाबाद में। आहा, बैंड वाजा निकला, दूल्हा घोड़े पे बैठ के, आहा, सब देखने गए, जूठा भाई ऐसे बैठे थे। देखने जावे तो अवैधा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, अंदर की वृत्ति के साथ में पूछ रहा हूं। चोट कर गई किसको? युवान वही में 21-22 साल की उम्र में इतना वैराग देख के। सर्व दुख का क्षय करने का उपाय तो एक, केवल अंतर्मुख, एक ही अंतर्मुख करना 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 अगर बाह्य में है तो जानना 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 अंतर्मुखी है। नो सजेस्टिंग साधना आपको करना में से जानना में लेके आएगी। ओहो, जैसे उसका सहज रूप से परिणमन होने लगे और आपकी दृष्टि पर्याय पर नहीं होवे, यानी कि मेरी प्रगति हुई नहीं हुई, मुझे शांति रहती है नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती है, रहनी चाहिए, ये सब कर्तृत्व बुद्धि से जैसे जैसे साधक निकलेगा, आहा, अब तक जो वृत्ति का उठान जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, ऐसा जो वृत्ति का उत्थान कर रहा था और धीरे 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 वो वृत्ति का उत्थान होने लगा था, ये आपका डू नो सजेशन के डू नथिंग का पुल बता रहा हूं, बीज ये दोनों के बीच में। करना करना करना, इसका करो, समाज का करो, देश का करो, घर का करो, हा उसमें से ज्ञानी प्रभु की कृपा से और अपने साथी से पुण्य के उदय से पुरुषार्थ से लगा के अरे प्रभु सब काम तो अपने आप होते ही रहते हैं, क्या लग रहा है आपको, हमारे नहीं, हम नहीं होंगे तो क्या सब काम बंद हो जाएगा? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। करना 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 की वृत्ति जब बहिर्मुखी होती है तो साधक साधना में नो सजेशन के साधना से वृत्ति का उत्थान करना पड़े तो करना, नहीं तो सहज कुछ नहीं करना, आप डू नथिंग में आपका प्रवेश हो जाएगा। जानना 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 ऐसा जब सहज होने लगेगा, डू नथिंग की साधना देखो चली, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, ठाणे न मोणे न जाने न अपान पूछरा में, यही साधना है। आज करो, कल करो, परसों करो, जब करो तब ये करो। कल ही किसने पूछा है कि हम डू नथिंग क्यों नहीं कर पाते?
मैंने क्या जवाब लिखा? मैंने कहा आप करना नहीं चाहते, कड़क लगे तो लगे, आप करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको उसमें कोई मजा नहीं आएगा, मान कसाई को भी निकलना पड़ेगा, आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है। हा 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 हा। गुरु के शिष्य थे। हा, कोई नया शिष्य 2 साल पहले आया था, कोई प्रश्न नहीं, आके बैठता था, खाली टगर टगर देखता था, भागता नहीं था, न पूछता था, नहीं कुछ था। हाँ, गुरु की आंख में से अमृत बरसता था, अमी जिसको कहते हैं ना, कृत कृत्य। बाकी सब जूने वालों को लगा क्या फर्क क्या है। एक शिष्य ने पूछा, गुरु भगवान ये नए महाशय परमात्मा आए हैं, उनकी स्थिति क्या है? गुरु ने कहा उनकी स्थिति जाने ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। देखो ये गुरु, सबको लगा ये तो अतिशयोक्ति हो रही है, ऐसा क्या करे? गुरु भी समझ गए सब अंतर, क्या करे फिर ऐसा। हा, सब घाट के पानी पिए है ना। अचानक रात को 12 बजे आश्रम के झोपड़े के साइड में पीछे आग लगा दी, आग आग ऐसा करके जोर से बम मारा, सब भागने लगे अंदर में से। हा, बाहर आके गुरु ने कहा अरे वो कहां गया? जाके देखा अपने बिस्तर में थे, डू नथिंग की साधना कर रहे थे। गुरु भगवान वहां जैसे आए कुटीर के पास में, आंख खोल के चरण में गिरे, पधारो प्रभु पधारो, पहली बार आप एक रंग की कुटिया में पधारे। गुरु ने कहा तूने सुना नहीं आग लगी? अरे सुना मैंने, अवश्य सुना, अवश्य मैंने सुना, मैं को बेहोशी में नहीं था। तो तू भागा क्यों नहीं? बोलते मैं भी भागा, आप सब बाहर भागे, मैं अंतर भागा था। आप बाहर में भागे, मैं अंतर में चला गया। मुझे मालूम है कि घटना तो कभी भी घट सकती है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जो शिष्य को आशंका थी ना, आशंका निवृत्त हो गया। केवल अंतर्मुख, एक उपाय अनंत सुखी होने का। हाँ, मैं तो अंदर चला गया प्रभु। हाँ। फिर गुरु ने और थोड़ा कस किया, अगर इतना अंतर्मुखी थे तो हमारे आने के साथ तुमने आंख खोल क्यों दी? उसने कहा प्रभु इतना भी मूढ़ नहीं हूं, इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि परमात्मा द्वार पे आए और मैं डू नथिंग करता रहूं। सुनिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य समझना है तो बहुत मुश्किल है थोड़ा सा समझना। क्या कहते, केवल अंतर्मुख थबानो सत्पुरुष नो मार्ग सर्व दुख क्षय नो उपाय छे। करना में से जानने वाला हूं, जाने अवलंबन ले लेना, इतना तो करो, मैं जानने वाला हूं। बस हो गया समझ के, मन की समझ कितना समझोगे? नाता ज्ञान ने ज्ञेय ने परिणति बाहर ने दर क्यों, बस करो भी अलमिति, डूब जाओ पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से। तीव्र कर्म का तीव्र तम उदय होगा तो देह से जुड़ जाना, मंद उदय होगा तो तुम वचन से जुड़ जाना, और इससे भी जैसे जैसे उदय की स्थिति मंद तर हो जाएगी, आप मन से जुड़ सकते हो। वचन की भी काया वचन और मन, और इससे भी आगे स्थिति हो गई तो दो नहीं रहेंगे प्रभु भेद। हा, केवल अंतर्मुख, करना उसमें से जानने वाला हूं। जैसे दशा सहज हो गई, जानना जानने वाला हूं, वो बहिर्मुखी हो जाएगा। अब तक अंतर्मुखी था, ये डू नथिंग का स्टेज अंदर में हो जाएगा, जानने में आ रहा है। बहुत फर्क है, जानने वाला हूं और जानने में आ रहा है, बहुत फर्क है। एक में फिर भी उपयोग बहिर्मुखी है, जानने वाला हूं मैं, क्योंकि सामने की हयाती है भी। ये दूसरा स्टेज है अंतर्मुखी होने का, जानने में आ रहा है। अब ये मध्यम हो गया, कहां जानने में आ रहा है? यहां जानने में आ रहा है। देखो, अंतर्मुखी, जानने वाला हूं, बाहरमुखी, ये बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी, ये दूसरा स्टेज आया आपका डू नथिंग वाला।
अंदर बाहर होते रहेगा। हा हा। अगर बाहर गया उसका खेद है तो फिर अंतर में जाने का वो नाम नहीं लेगा, और अंदर जाने का आनंद आपको लग गया तो बाहर ही जाएगा। सुनिए, बराबर सुनिए, अगर आपकी तटस्थता रह जाती है, आप सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। देखो, मैं जानने से देखने के शब्द में जा रहा हूं, ये डू नथिंग में आपका दूसरा स्टेज में कह रहा हूं। हाँ, ये देखने का स्टेज चालू हो जाएगा। हाँ, देखने वाला, जानने वाला हूं, जहां वो था जानने में आ रहा है। जब ये दशा सहज हो जाएगी ना, तीसरी भूमिका, ये और एक ब्रिज बनेगा। डू नथिंग और बी हैप्पी के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए शक्य नहीं है, क्योंकि वो शब्द में आता है, तो जैसे शब्द में आता हूं आप समझने का कोशिश करेंगे तो नो सजेशन में चला जाता है। मैं कोशिश करता हूं तो डू नथिंग में बाधा पड़ती है। समझ लीजिए, समझ में आवे इतना समझना, ऐसी कोई दशा है। हा हा हा, ये तीसरी भूमिका, हा हा हा, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने, अभी भी उपयोग, माफ करना, उपयोग बहिर्मुखी नहीं है, लेकिन उपयोग अंतर्मुखी है। सुनना भी आगे, लेकिन अभी भी उपयोग और उपयोगी दोनों भिन्न है। अभी गुरुदेव की बात शुरू हुई, कृपालु देव यहां आके आपको छोड़ देंगे, अभी गुरुदेव के नैया में बैठना पड़ेगा। हाँ, वो योगे वो योगो, दादा गुरु कहेंगे। आ हा, भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन घन आनंद कंद परमात्मा। हा हा हा, देखना, दिखना, देखने, दिखता है, दिखता है, दिखता है। अचानक प्रयत्न अगर किया तो वो देखने वाला, कुछ प्रयास किया तो दिखता है वो देखना, और देखना है वो जानना, जानना है वो करने में चला जाएगा। अनादि का प्रवाह ऐसे है, समझना जरा। आपको पानी ऊपर चढ़ाना है। हा हा हा, एक साध्वी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, मेरे अनंत दुख का प्रभु आपने अंत कर दिया। सुन लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा क्या हुआ? क्या लिखा है गजब का। अब तक मैं तैरती थी, पहले प्रवाह के विपरीत दिशा में तैर के थक जाती थी, अभी प्रवाह के साथ में तैर के मैं आनंद में रहती थी। हा, और आज लिखा है उसने, तभी लिखा, तभी 8 दिन पहले लिखा था। तो मैंने पूछा खाली, अभी भी तैरने वाली है क्या? नहीं समझे, थोड़ा समझना, थोड़ी अभी यहाँ तो अंतिम है, यहाँ तो ये तो तुम्हारी राजरत्न माला। हा, मैंने कहा फिर से, आज मैं कह रहा हूं इसके माध्यम से। हा, अब प्रवाह के विपरीत तैर रही थी, तभी भी आप थी, और प्रवाह के साथ में भी आप तैर रही हो, तो आप हो। मेरा झगड़ा आपसे है, समझाई से काई। कब ऐसा होगा कि इंस्टेड ऑफ स्विमिंग यू आर गोइंग टू फ्लोट? क्या कहा? क्या है फ्लोटिंग? क्या होता है? क्या है उसका हिंदी? नहीं आएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मैंने पूछा, कोई लकड़े का टुकड़ा है ना, वो तैर रहा है? नहीं, वो फ्लोट हो रहा है, प्रवाह के साथ में वो जा रहा है। काळना प्रवाहની અંદરમાં તમે તમને છોડી દો ને એમને, આશ્ચર્ય કહું, કાળ બીજું કાંઈ નથી, પર્યાય છે ને, કાળ સમય છે ને, સમયમાંથી સમય ઉત્પન્ન થયો છે ને, અને સમય સમયમાં સમાવાનો છે ને। सुनो, द्रव्य में से उत्पन्न हुई पर्याय अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पर्याय द्रव्य में ही चली जाएगी। ત્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ત્યાં વયો જશે। फ्लोटिंग करो ने। हा, धन गड़ी धन बैग। अगर आंसर आता था मैं समझता तो उसने भी तैरना छोड़ा नहीं, आंसर बंद हो गया, कुछ नहीं आया, खाली उसके अंदर कुछ नहीं, खाली 2 दिन से देख रहा हूं, कुछ नहीं आया, बस धन गड़ी धन बैग। विजय लक्ष्मी, क्या नाम मुझे नहीं मालूम, विजयाश्री जो भी होगा, आपको प्रणाम करते हैं। सदगुरु की कृपा से जो फ्लोटिंग जो हो गया है, आपकी दशा प्रभु, बस अभी कहीं प्रसिद्ध नहीं होना। अभी अगर बापू से जुड़ना है तो बापू को भूल जाना।
अभी क्या करे, अटपटू लागे तमे शू करिए भाई। हाँ हाँ, करूं न करूं, ठीक अठीक दोनों द्वंद्व से निकल जाना प्रभु। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करते उस परिणत्यो कहे छे केवल अंतर्मुख थवानो सत्पुरुष मार्ग सर्व दुख शयनो उपाय छे, पण ते कोईक जीवने समजाय छे, समजातुं ज नथी। आ नो सजेशन अमारे काई कहेवुं नहीं, काई कोई कूवामां पड़तो तो एने पड़वा देवो पहले तो तू एने अटकावी शके मिथ्यात्व, तारा कहेवाथी अटके मिथ्यात्व। हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ बोलना कि वहां कुआ है, संभालना भाई। हाँ हाँ, ये सजेशन नहीं है, आज थोड़ा वो भी चेक कर लो। कल कहा था ना कि आप तो कहते हो परिणाम नहीं, वो प्रश्न में नहीं आया है, सॉरी, बहुत लंबा प्रश्न है। कभी कभी निबंध जितने लंबे प्रश्न आते हैं, क्या लिखो। हाँ हाँ, गुरुदेव तो कहते कि पर्याय मात्र मारा में नहीं, और आप परसों ऐसा कहते कि भाव कर्म आत्मा कहे अभी क्या कहूं, आप कौन सी दिशा से पकड़ रहे हो। अन्य से भिन्न कहते जो हम कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय एक बाजू है, ये अन्य द्रव्य से भिन्नता की बात है। राग द्वेष जड़ में नहीं होते हैं, इसलिए अभेद से कहते तो तीनों को साथ में कहते द्रव्य गुण पर्याय को। हाँ हाँ हाँ, अभी द्रव्य गुण पर्याय साथ में कहा, तभी तो उपचार से घर नगर को करता कहा, या कि आपका घर और आपका नगर आपके साइड में जाएगा, आत्मा के साइड में। कृपालुदेव को ले रहा हूं, सुनिए आपको, वो अन्य घर से और अन्य नगर से आपके पकड़ में आ रहा है क्या कहता। जिसको आप अपना कहते हो वही नौकर्म है, बिल्डिंग नौकर्म नहीं, वो पुद्गल है। इसलिए जो ज्ञानी कहते हैं ना आप पुद्गल छे, आप ज्ञानी की भाषा नहीं पकड़ लेना, ये पुद्गल है, आपके लिए मैं है। लेकिन जैसे अभी आप अभेद के तरफ है, पहला भेद पौद्गली कैसे नो कर्म और द्रव्य कर्म दोनों बाहर रह जाएंगे। ये देखो भेद, पहला भेद हो गया है ना, भेद है ना, જાનમાં બધાય આવે પણ એમાંથી ભેદ હોય, કુટુંબ એક હોય બાકીના બધા હગાવાલા હોય ને, દીકરીના હગાવાલા હોય વગેરે વગેરે, એમાં પછી ભેદ પડે, પાછો એમાંથી પાછો ભેદ પડે। હા 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 હા, વસ્તુ ખલાસ થઈ ગઈ છે જેની મોટે કહી શકો એ તમારા કુટુંબી। કોઈ પૂછ્યું હતું લગ્નમાં કે આ તો કુટુંબ આખું, ના એમ નહીં, કઈ પૈસા ખલાસ થઈ ગયા હોય તમે જેની કહી શકો એ તમારા કુટુંબી। કોને કહી શકો જોઈ लेजो તમે। पकड़ में आया, प्रैक्टिकल चलना है थोड़ा सा। अभी जैसे फिर अभेद हो गया, तभी निर्मल पर्याय गुण सब, भाव कर्म निर्मल पर्याय सब एक से रह गया। दूसरा भेद ज्ञान जब भी हुआ कि जिसमें ज्ञान है वो सब अभेद, भाव कर्म बीच में रह गया। उसके बाद में जिसमें अनंत गुण है वो मैं, तो देखो गुण द्रव्य तो एक है ही। ऐसा भेद ज्ञान का मंत्र है प्रभु अभेद तरफ जाने के लिए। अभी किसको समझ में आवे, कोई जीव ने समझाई छे। अभी देखना, समझने का कारण बराबर याद रखना। अभी हमारी कसौटी महत पुण्य ना योग थी पोतामा छे, पोताने छेक ने विचार करी लेवो। पहलू महत पुण्य ना योग थी, नंबर 2 विशुद्ध मति थी, गड़बड़ शुरू थई जशे। नंबर 3 तीव्र वैराग थी, અને ચોથું સત્પુરુષના સમાગમથી। આ ચાર માંથી આપણી પાસે કેટલા છે હવે વિચાર કરી લેવાનો। अभी कठिन है थोड़ा सा। अभी ये चार जो कहा है ना, चार में से कमजोरी कहाँ है मैं पहले बता दूं। सबसे बड़ी कमजोरी वैराग्य की है, लिख लो। गुरुदेव के मानने वाले को कहता हूं, कृपालुदेव को मानने वालों को नहीं, कृपालुदेव को मानने वालों को यह कहता हूं सबसे बड़े कि विशुद्ध मति क्या तकलीफ है उसको, नहीं भक्ति को राग सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले चार कहना, फिर महत पुण्य ना योग थी। सुनो, बहु पुण्य कह रहा पुंज थी शुभ दे, और क्या विशुद्ध इच्छे, इसमें वितराग दर्शन, सजीवन मूर्ति परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के वचन, और वो हुए तो भी अगर उपयोग बहिर्मुखी जाता है, पत्नी में पति में पूर्ण वैराग की खामी हो। महत पुण्य ना योग थी। अभी ये तो ये पढ़ने के लिए जो यहाँ या इसको ये योग मिल ही गया, नहीं समझे आप।
जिसके हाथ में वचनामृत आया, वचनामृत का 816 का पत्र आया, प्रभु के वचन आए, उसको ये तो देखने महत्व पुण्य ना योग की बात तो लेना ही मत, नहीं तो आता ही नहीं था इधर। वो बाइबल में होता था, वो कुरान में होता था, वो महाभारत में होता था, यहां तक तो आ गया ना। दूसरा चलते हैं, विशुद्ध मति थी, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। आज विशुद्ध मति की बात से समझ रहे, विशुद्ध मति यानी एक और एक के सिवा दूसरे का विकल्प है, वो अशुद्ध मति हो गया कल्याण। ये भी है, ये भी है, ये भी है उपकार, ये भी उपकार, ये भी उपकार, तो विशुद्ध मति नहीं है। कड़क भाषा में वेश्यागमन है। मैंने कहा, लेकिन कल मैंने सुना, वो कहा गुरुदेव ने व्यभिचार कीधो। अभी देख ले, विशुद्ध मति में अगर विशुद्ध मति है, फिर से कहता, इसलिए देखो जो नए नए आते हैं ना, उसको ये बहुत, जिसको कुछ नहीं मालूम उसके लिए विशुद्ध मति डायरेक्ट होती है, क्योंकि पहली है, जिसकी कुछ पता ही नहीं है, जिसने को स्वाध्याय ही नहीं किया है, जो कोई भमे ही नहीं है, नहीं तो क्या करे। आपण गुरु છે, आपण एक हमारे प्रिय कपल आता था, उनके पति कहते थे आने दर महीने गुरु बदलावानो शौक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ में आया? हाँ 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 हाँ, अभी वो दशा बदल गई, टाइम हो गया। हाँ हाँ, समझ में आया ना? નથી ઉપકાર છે બધાનો, પણ ક્યાં સુધી હવે? જે થેલીમાં દૂધ આવ્યું, થેલીનો ઉપકાર છે, તમારા ઘર સુધી એમને વેરાઈ જાત રસ્તામાં, તમારા ઘરે આવીને હિંડોળે એને થેલી મૂકી દૂધ વેરાઈ નથી ગયું, તો ઉપકાર છે। પણ હવે તમે એમાંથી દૂધ કાઢી લીધા પછી ઓલા રેપરને મૂકીને ઓહો સદગુરુ નહીં કરતા। ક્યાં કહા સુના? જે ચોકલેટ તમને જે કાગળિયામાં મળી ને, એ કાગળિયાનો ઉપકાર છે। માખી નો બેઠી અત્યાર સુધી, પેકિંગ રહ્યું, અને નો ડાઉટ આ બધો ઉપકાર છે એનો, પણ ચોકલેટ હાથમાં આવ્યા ને, મોઢા મૂક્યા પછી કાગળિયાનું શું કર્યું? તમને કહ્યું એનો વિકલ્પ એ નથી। અને તમને કહું, સ્વાધ્યાયમાં કાગળિયા છોડ્યા જ નથી। આ વિશુદ્ધ મતિના વાંધા। વિશુદ્ધ મતિ એટલે કે એક દેખી એક જાણીએ, રમી નહીં, સમાલમલન વિચારીએ, કોણ શું કે છે, આણે શું કરવું જોઈએ। નો સજેશનની સાધના મતિની વિશુદ્ધિનો પ્રખર ઉપયોગ છે। અને ડુ નથિંગમાં તો મતિ વિશુદ્ધ નહીં, મતિ શ્રુતની તરફ લઈ જાય। પહેલા મતિ વિશુદ્ધ થાય નો સજેશનથી, અને મતિ શ્રુત તરફ જાય ડુ નથિંગથી। નાની વાત નથી, મોટી વાત સમજો। પછી તીવ્ર વૈરાગથી બધાય ફેલ, મારેથી શરૂઆત થઈને બધાય। હવે વૈરાગની વ્યાખ્યા ફરી ગઈ પાછી, મારે ઉપવાસ છે, મારે ઉણોદરી છે, મારે આ છે, વૈરાગ નહીં। વૈરાગની વ્યાખ્યા છે સજેશન અંદરથી બંધ થઈ જાય એ વૈરાગ્ય, અને સજેશન બંધ કરો એ સાધના। વૈરાગ એટલે અંદરથી બંધ જ થઈ જાય। ઓકે, કોણ સા વૈરાગ? તીવ્ર વૈરાગ। તીવ્ર વૈરાગ એટલે દરેક અવસ્થામાં ઓકે। હા 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 હા, દરેક અવસ્થામાં ઓકે। પરિણતિમાં પર્યાયમાં તીવ્ર કષાયનો ઉદય આપે, ઓકે। હા હા હા, મંદ કષાયનો ઉદય ઓકે, અને અકષાયના ઉદયમાં પણ ઓકે હો, બધામાં ઓકે। સરળ સરળ, અત્યંત સરળ છે ભાઈ। તીવ્ર વૈરાગ અને સત્પુરુષના સમાગમથી, બસ આ વિશુદ્ધ મતિ હોય તો સત્પુરુષ ઓળખાય, અને તીવ્ર વૈરાગ હોય તો સત્પુરુષનો સમાગમ સમજાય। સમાગમ તો થઈ જાય। આ છે સમાગમ બે પ્રકાર, એક કંઈક અંદરની વાત કેવી છે। સમાગમ બે પ્રકારે હોય। આપણે સત્પુરુષ પાસે લેણું હોય ને, એ ચૂકવવા માટે તમને બોલાવી લે, નહીં સમજાણું? જેમ પેટીએમથી ટ્રાન્સફર થાય ને, એમાં ટ્રાન્સફર, એનું દેણું ચૂકવવા માટે તમને બોલાવે છે। તમને અનુકૂળ કેમ ત્યારે સમજો કે દેણું ચૂકવે છે। હવે કડક છે બધું તે, પણ જ્યારે તમને અનુકૂળ એવું ન થાય ને છતાં તમારી ભક્તિ વધે, તો હવે તમારું કામ થઈ ગયું। એનું નામ છે સમાગમ। દર્શન પણ સમાગમ છે, હારે રહેવા એ તો એ તો શક્ય છે જ નહીં કાંઈ। ચાર વસ્તુ ફરીવાર એકવાર, મહત પુણ્યના યોગથી, વિશુદ્ધ મતિથી, તીવ્ર વૈરાગથી, અને સત્પુરુષના સંગમથી ઉપાય સમજાવવા યોગ્ય છે। કયો ઉપાય? અંતર્મુખ થવાનો ઉપાય તો સમજાય એવું છે। આ ચારમાંથી જેને એમ લાગે કે ચારે ચારની ખામી છે, એને 2+ છે, એ ઉપાધિ શરૂ થઈ ગઈ। આ ચારે ચારની ખામી લાગે એને 2+ હોય તો જ લાગે। કરજો, જેટલો ઉપાય થાય એટલો કરજો।
કરવાની ભાષા સમજાય તો એટલે કહું છું ને, નિવૃત્ત થાવ તો કામ થાય એવું છે. હા, આગળ હાલીએ. તે સમજાવાયું કે તે સમજવાનો અવસર એકમાત્ર મનુષ્ય દેહ છે. આ ચારે ગતિમાં સંકિત થાય, એમાં બાકીના ત્રણમાં તો નિસર્ગ જ થાય. અધિગમ જ એક જ જગ્યાએ છે. સાવધાન થઈ જજો. નિસર્ગ જ એટલે તમે લોટરી લગાડો ને તમારી લોટરી લાગે કરોડ રૂપિયાની, નિસર્ગ જ કહેવાય. અને કમાઈને કરોડ ભેગા કરો એ અધિગમ જ કહેવાય. કેટલાને લોટરી લાગી છે સાંભળીશ કોઈને? તમારા ખ્યાલમાં કોઈ છે લોટરી લાગીને કોઈ કરોડપતિ છે હોય? જોઈ લેજો કોઈ. હા 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 હા. એટલે કાવ્યની ભાષામાં કહું તો પ્રભુ નિસર્ગજને અધિગમજમાં જેને એમ લાગે કે નિસર્ગજનો માર્ગ છે, એને ખરેખર કઈ વ્યવસ્થા નહીં કરવી. ખાવાની વ્યવસ્થા જ નથી કરતા ને, નથી સમજાણું? 8 વાગે જવું છે, ડીઝલ એવું વ્યવસ્થા જ નથી કરતા ને. સંભાળ લેના જરા ભાઈ, સમય જાય છે. વીજળીના કડાકા તમને નથી સંભળાતા હો, અમને કાનમાં ધડાકા સંભળાય છે. વાહ હા હા હા. 12 વર્ષની સાધના પછી ગુરુએ આશ્રમમાં બધાને શિષ્યોને કીધું, હા હા, કે તમારી કાલે પરીક્ષા છે બધાની. હા, તૈયાર થઈને આવજો બધા. હા, ત્યાં તો બધા વાંચવા માંડ્યા ને, કોઈ આ કરવા માંડ્યા ને, કોઈ આ કરવા રિવિઝન કરવા માંડ્યા ને. હા હા, ત્યારે કઈ સબ્જેક્ટ જેવા ન હોય કે. હા, કોઈ પૂછ્યું સાહેબ કાલે પણ કાલે શું? તો કે કાંઈ નથી, કાંઈ. તમારે હવે તમારી એક્ઝામ છે, 12 વર્ષથી તમે બધા સાધના કરો છો ને એટલા માટે. હા, બીજે દી આશ્રમમાં બધાને બેહારી દીધા હો. હવને એક હોય ને દોરો આપ્યો કે હોય દોરો તમે અહીં ઘંટ બગાડો, તમારે હોય દોરો પોરવવાનો છે. પકડાઈ ગયું કાંઈ? અને પોરવાય એટલે તમારું બટન દબાવવાનું છે, પહેલું બીજું ત્રીજું. સમજાણું કાંઈ? નહીં સમજાણું? તમને શું કહું છું? કાંઈ ખોઈમાં દોરો પોરવવાનો, આટલી સાધના છે માત્ર. હા 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 હા. બધા વિચારમાં વાંચીને આવે તો વિચારવું પડે કે આવી પરીક્ષા હોય કાંઈ. અને વધારે પડતા સમજણા થાય કે તમને ખબર નથી, આપણું કોન્સન્ટ્રેશન ચેક કરે છે, આપણું ધ્યાન હોય ને. બધા ડાયા હારા પણ દોઢ ડાયા નહીં હારા. સમજાણું? એમ છે. ઘંટ વેગડ્યો ને બધા હોય નો દોરો પરબા માંડ્યા. 3 જણાનો દોરો પહેલો 3 જણના બટન દબાઈ ગયા આવીને. હા હા. ગુરુએ કીધું કે હવે એક કામ કરો, બધા કે અમને ખબર હતો અમે પ્રેક્ટિસ કરી આવત ને, કે નહીં સમજાણું? ઘરે બેઠા બેઠા કે એટલા માટે. ગુરુએ બહુ સરસ કીધું હતું, પ્રેક્ટિસ કરશે ને એ કરતા બુદ્ધિથી નીકળી નહીં શકે. પ્રેક્ટિસ કર્યા વગર કાંઈ નહીં થાય. એક સ્થિર જોઈને એક અસ્થિર સ્થિર જોઈ, નહીં સમજાણું? આ પર્યાય છે. દોરો આમ બંને હોય તો એ સંખ્યમતી કહેવાય, અપરિણામી બે. આ હલચલ કરે એ ન હાલે, આને સ્થિર રહેવું જોઈએ. આને એક દિશામાં અસ્થિર રહેવું જોઈએ પાછું. હા, અને બે આંખને એક આંખ બંધ કરી દેવી પડે. એક નહીં કર સર્વતા બંધ કરી દેવો, પર્યાય બંધ કરી દેવો. બીજું, દોરો થોડો ભી નો હોવો જોઈએ. થૂક લગાડો તમારી મરજી, મને વાંધો નથી કાંઈ, પણ એ ભક્તિ વગર કાંઈ ન થાય. હા હા, કોન્સન્ટ્રેશન છે. જો સમજાય તો થોડું ઘણું. એ 3 જણને 3 કો બહાર બિઠાયા. હા હા, કે ફરી વાર ઘંટડી મારું છું ત્યાં તમે દોરો પરોવજો, તમારે પહેલો નંબર આપવો છે ને. હા હા હા. 3 માંથી 3 એક સાથે દોરો પોરવી નાખ્યો બધાને. ગુરુ 1 મિનિટ અમે જોવા માંડ્યા. હા, પહેલાને પૂછ્યું કે હવે મને બતાવ તારું ધ્યાન કે. સાહેબ મારું ધ્યાન તો ક્યાંય નહોતું. મારું ધ્યાન તો માત્ર આ ઘંટડી વગડી. હા હા, બસ એટલું હતું મારું ધ્યાન. બીજાને કે તારું ધ્યાન ક્યાં હતું? હા હા, કે સાહેબ મારું ધ્યાન ક્યાં હતું એટલું પણ મારું ધ્યાન નહોતું ક્યાંય. સમજ મેં આયા? ધ્યાન ક્યાં છે? ત્રીજાને પૂછ્યું કે તારું ધ્યાન ક્યાં હતું? મને ખબર નથી. મને તને સોય દેખાતી હતી દોરત, મને કઈ ખબર નથી. હા હા, ગુરુએ કીધું પરમાત્માના પ્રવાસીમાં તો તું આવે છે. હા, પણ હવે બેસ અહીંયા કે દોરો પોરવ કે. હા હા, તો હજી આમ નહીં, હજી આમ નહીં, હજી આમ નહીં. હા, 3 વાર પરો. બધા વિચાર કરે થાય છે શું? આ તો ઝટકે દોરો પોરવે છે. હા હા હા.
ગુરુ 1 મિનિટ ચૂપ બેઠા છે, શિષ્ય ચૂપ બેઠો, શિષ્ય ટગર ટગર જોવે છે. એક વિનંતી કે પ્રભુ એક કામ કરો ને, એકવાર મારે ખાતર તમે તો દોરો પરવો. સમજો, જો સમજાય તો ધનગડી ધનભાગ છે. ગુરુ કે ભલે બેટા. ગુરુએ દોરો પોર્યો ને ઓલાને વીલી ઝબકારો થઈ ગયો. ગુરુ કે શું થયું? કે તો સાહેબ મારી ભૂલ ક્યાં થતી મને સમજો. શું થયું? કે દોરો પરવો જે તે હું મોજૂદ હતો, તમે દોરો પરવ્યો ત્યાં તમે નહોતા. સમજ્યા? નિર્વિકલ્પ પરમાર સંકિતની વાત છે. જો સમજાય હું તો જોઈને ઠંડો થઈ ગયો. સવારમાં 3 વાગે ઓહો હયાતી જ નહોતી. હા 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 એ કાર્ય થતું હતું. માત્ર કરવું છે એ વાત તો પેલાની હતી, થઈ ગયું વાત બીજા શિષ્ય, ત્રીજાએ તો એનો જાણનાર છું એટલું હતું. ગુરુએ જયારે દોરો કર્યો ત્યારે કે હું જાણનાર પણ નથી. અને પછી બોલ્યા છે હવે કદાચ દોરો ન પોરવાય તો પણ તમે આત્મજ્ઞાની છો. સમજ મેં આયા? સમાગમથી ઉપાય સમજાવવા યોગ્ય છે. તે સમજવાનો અવસર એકમાત્ર મનુષ્ય દેહ છે, તે પણ અનિયત કાળના ભયથી ગ્રહી છે. કાંઈ ઠેકાણું છે? હા હમણાં અહીં બેઠા છે ને, જોવો તો ખરા. આ 4-5 જણા દેખાતા બંધ થઈ ગયા ને. ઠીક છે, આપણને ખબર છે ગાડી પકડીને ગયા છે. ભાઈ આપણી બધાની ગાડી એવી છે કે પાછા કોઈ દી આવવાનું નથી. જોવો તો ખરા. સુતી ચેતના જાગ્રત કરમ. ઓહો એકમાત્ર તે પણ અનિયત કાળના ભયથી ગ્રહી છે. ત્યાં પ્રમાદ થાય છે એ ખેદ અને આશ્ચર્ય છે. જોવો 2 દશા, ખેદ અને આશ્ચર્ય છે. ખેદ થાય છે કે અરે રે અહીંથી, અને આશ્ચર્ય થાય છે કે હજી એને પ્રમાદ થાય છે. અને પ્રમાદ પરવડે છે. પરમાત્મા ઈશારા કરી કરીને તમને મને ખાલી કહેવામાં બાકી નથી રાખ્યા, છતાં હજી પ્રમાદમાં પડ્યા છે. આ તમારા પ્રમાદથી ખેદ પણ થાય ને આશ્ચર્ય પણ થાય. હા હા ગુરુ ભગવાનને કદાચ તીવ્ર કર્મના ઉદયથી તમારા મારા પ્રમાદનો ખેદ થાય, પણ એમને કર્મનો ઉદય મૂંધો તેમને આશ્ચર્ય થાય. અનંતકાળના પર્યટનમાં એક કામ અંતર્મુખી થવું એ સર્વ દુઃખથી દૂર થવાનો ઉપાય છે. અંબાલાલભાઈ પર લખેલો આ પત્ર તમારા મારા માટે છે. એમ થઈને આ ક્ષણથી સર્વ પ્રકાર કી કર્તા બુદ્ધિ से मुक्त होकर गुरु भगवान ने भगवान महावीर का संदेश में प्रभु 9 तत्व को जानने वाला मैं, 7 तत्व में मैं, ऐसा हरेक अवस्था में सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाय, ऐसी मति व्रति प्रवृत्ति एकमात्र साधना में चले. ये पवित्र भावना है. पत्र तो पूरा हुआ, अगले समय तो नहीं होंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरा होता है. प्रश्न ले लेते. हर एक चीज मुझ में ही झलक रही है, यानी कि मैं ही झलक रहा हूं, ऐसा तो लगता है. ऐसा तो रहता है कि नहीं रहता है ऐसा. हर एक चीज मुझ में झलकती है, यानी मैं ही झलक रहा हूं, ऐसा रहता नहीं है. सुनिए मेरी बात, अनुभव में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अनुभव में मैं नहीं रहता है. अभी ये बात समझ में आने, बहुत अच्छी दशा से प्रश्न आया है, लेकिन अभी भी कुछ समझने की इच्छा. अभी ये मन नहीं शांत नहीं हो रहा है. देखो हर चीज मुझ में ही झलक रही है. कौन सी हर चीज? कौन सी हर चीज? गई. हाँ सुनिए फिर से कहता हूं. हर एक चीज 3 काल 3 लोग झलक रहा है कि सामने दिख रहा है वो झलक रहा है? हर एक चीज अपने में झलक रही है. वो जो देखा वो ज्ञान तो परान्मुखी हुआ कि स्वमुखी हुआ? नहीं समझ में. प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी भूमिका से आया है. सर्वसमर्पण है, लेकिन कुछ पाना है, कुछ जाना है, कहीं पाना, बस ये अर्थ. यानी मैं ही तो झलक रहा हूं. किसको पता चला? 2 मैं हो गया. एक मैं ही झलक रहा हूं और एक झलक रहा हूं वो देख रहा है. वो ना ये दुविधा है. ये कठिन प्रश्न है. रमन महर्षि इसका उत्तर दे सकते हैं. मैं ही झलक रहा हूं, ऐसा तो रहता. हाँ ऐसा रहता है, जब तक विकल्प रहता है. ये विकल्पात्मक ऐसा रहता है. मैं ही झलकता हूं, मैं ही झलकता हूं. और मैं कौन सा झलकता है? वो मैं के जो झलकना देखता है वो मैं. अभी छोड़ो, अभी ये चर्चा से अलग कर लो. अभी डूबो पूरे प्रेम में, तन से मन से धन से. अभी कोई नहीं पूछना है, कुछ नहीं पूछना है.
अंदर में जो भी वृत्ति के उत्थान हो उसको देखना, प्रकट कर देना, दैट्स ऑल। क्योंकि तब तक ये पता नहीं चलेगा भाई ये भूमिका श्रेष्ठतम भूमिका आ गई, और इसको एक अपेक्षा कहती है तो आत्मज्ञान तो हो ही गया, और क्या इससे क्या बड़ा आत्मज्ञान है। लेकिन अगर गुरु से सर्टिफिकेट मिल गया तो आप अटक जाओगे, और वहां से बहुत लोग वापस आए। इसलिए है, ठीक है, समझ लेना आगे। પરણતી એવા ઝોલા ખાય છે, ક્યાંય ચેન નથી, અમે ખુદને અસહાય મહેસૂસ કરીએ છીએ। असहाय नहीं करता, सहाय नहीं करता। मगर ये सही में असहाय महसूस करते कहते तो अमे खुद ने એટલે કોને તમે असहाय महसूस करो છો? परमा कर सकता नहीं, सौ में कर जैसा नहीं, तो असहाय कहां हुआ? तो पूर्ण सहाय हो गई। लेकिन कुछ करना चाहते हो इसलिए असहाय हो रहा है। नहीं समझा? अभी 7:43 हुई है, इसको आप 8:40 करना चाहते हो तो आप असहाय हो जाओगे। क्या कहते? सुनना, बराबर सुनना, और कहोगे संपूर्ण असहाय को मैं ज्ञानी कहता हूं। बोलो, ज्ञानी की व्याख्या सुना, संपूर्ण असहाय आपकी भाषा में। कोई अवलंबन नहीं, निरालंबी। अगर ये सही में है, विचार नहीं, वाक्य में तो आता है, सुनना फिर से। हमें खुद ने असहाय महसूस करिए। किस बारे में? अब तक पर में कर सकते थे तभी सहाय थी, अभी नहीं कर सकते, असहाय। कठिनता है थोड़ी सी, अभी जो मन की जो साफ सफाई हो रही है ना, वो थोड़ी तकलीफ दे रही है। देखना आगे फिर क्या है। क्यांय गमतुं नथी। ये जो असहाय काई गमतुं नथी, माइनस में जाए એટલે असहाय लागे। क्यांय गमतुं नथी ए माइनस में होय तो असहाय लागे, અને કાંઈ ગમતું નથી એ પ્લસ માં હોય તો આશ્ચર્ય સ્વચ્છંદમાં વયા જશે। કાંઈ ગમતું નથી મધ્યસ્થમાં હોવું જોઈએ। ખાવું નથી ગમતું, ઊંઘવું નથી ગમતું, પ્રશ્ન પૂછવા નથી ગમતા, સત્સંગ સ્વાધ્યાય નથી ગમતો, આ બધું ગમે છે ને તો ક્યાંય નથી ગમતું, વાત ખોટી છે એમ રાખો। હવે કઠિન છે, કઠિન, કઠિન છે, કઠિન, मैं क्या कर सकता हूं? ક્યાંય નથી છે ને। માં ભગવતીના વચન છે અંદરમાં, मां भगवती ना वचनों आ याद आवे छे, जीव तने क्यांय न गमे तो आत्मा में गमे। वो शब्द समझ में नहीं आया है। क्यांय न गमे એટલે કોઈનું અવસાન થાય ને ક્યાંય ન ગમે એમ ગમે નહીં। કાવ્યની ભાષામાં કહું, પરણતી ધ્રુગ થવાની કોશિશ મૂકી દે ને ક્યાંય ગમતું નથી એમ કહેવાય। આકરું એવું જરા શું થાય? પણ સ્વાભાવિક છે, પરિવર્તન સ્વાભાવિક છે। अनुकूलताમાં ક્યાંય નથી ગમતું, પ્રતિકૂળતામાં ક્યાંય નથી, ક્યાંય નથી ગમતું અર્થ શું છે? આજે કંઈકનો અર્થ તો કરીએ। આજે ગમતું માટે 2-3 અર્થ કરીએ। ગમતું માટે કરીએ કે ઠીક અઠીક ન હોય એને નથી ગમતું કહેવાય। ઠીક અઠીક બેય ન હોય તો નથી ગમતું એમ। હે ઉપાદેય ન હોય તો નથી ગમતું એમ કહેવાય। પ્રાપ્ત અપ્રાપ્તનો ભેદ નીકળી જાય તો એ ગમતું નથી એમ કહેવાય। कृत अकृत में भेद निकल जावे तो उसको नहीं गमतु कहवाय। वैराग की दशा है ना, लेकिन कायमी नहीं है। रुचि अभी पर में पड़ी है ना भाई। क्या गमतु नहीं। मां भगवती ना वचनों याद आवे छे कि जीव तने क्यांय न गमे तो आत्मा में गमाय। पण भगवान आत्मा में केवी रीते गमाड़ीए? आ भगवान आत्मा कोई बार नहीं। केवी रीते गमाड़ीए? वैरागना रस्ताथी कहूं तो 12 थी गमतुं बंध थाय तो भगवान आत्मा में गमाड़वाना रस्ता शरू थाय। छोकराना लग्न हारी जग्याए थाय, गमे के न गमे। छोकरो समय प्रतिक्रम सामयिक करे गमे के न गमे। बहु झाझो करतो अटकी जाए गमे के न गमे। अपना ठिकाना है कहीं? अपना कोई ठिकाना है? सुनना फिर से। पति नौकरी करता है, एना पगारनी अंदर में डबल वधारो मळे, गमे के न गमे। आज नौकरी छूटी जाए गमे के न गमे। एक एक लेवो ना, आपके पास लिस्ट है पूरा का पूरा। सामान्य गमो अणगमो कर्म ना उदय में नाखवो, विशेष गमो अणगमो भाव कर्म में नाखवो। सामान्य थाय गमो अणगमो। सुनो, थाय सामान्य गमो अणगमो। घणी वार पगारनी जरूर न होय, अहंकारनी जरूर होय। अहंकार होय ने, नहीं समझाणो मारी क्या कीमत थाय। अरे जगत में तमारी, आपके जगत में कीमत होगी तो आत्मा में कीमत कैसी जाएगी? भिक्षा मांगीने गुजरान करो परंतु लाचारी न करता। समझ में आया?
હા હા હા, આનું રૂપ પસંદ છે, નાના ગુણ પસંદ છે, 2 યાર લગ્ન કરવા છે. સમજ મેં આયા? એ નક્કી તમારે કરવાનું છે. ભવિષ્યના સુખને માટે, માન કસાઈની તીવ્રતાને માટે, ગમા અણગમાના માટે થઈને જરૂર હોય તો 100% કરો પ્રભુ. પણ અહંકારને ઘણા કહે ને કે મારું શોષણ થાય છે. અરે પ્રભુ, અનંત જ્ઞાનીનું શોષણ કરીને આપણે આવ્યા છીએ. સુનના જરા કઠિન, ऐसा કોઈ કરી નહીં શકતા है. અરે રે, સાધારણ રીતે સરળ રીતે કર્મ નીકળે છે ને ભાઈ. કોશિશ કરના, સુનના ફેર છે, કોશિશ કરવામાં કરતા બુદ્ધિની નિજરા છે, કોશિશ કરીને ફળ મળે કરતા બુદ્ધિનું બંધ છે. આ પ્રયત્ન મૂકી દે એમ નથી કહેતો, પણ પ્રયત્ન કરો, સાથે નક્કી કરજો. આ સફળ થાય તો આનંદ નહીં થાય ને, આ નિષ્ફળ થાય તો દુઃખ તો નહીં થાય ને. નથી, કસોટી ચાલે છો અભી, પૂરી કસોટી ચાલ રહી છે. તમને એમ લાગતું કે આમ થશે તો હજી તમારે આ કરતા બુદ્ધિની તીવ્રતા ગણવી અંદરમાંથી. ભગવાન આત્મામાં કેવી રીતે ગમાડીએ? ભગવાન આત્મા, મુનિ સુરત ભગવાન નથી, પારસનાથ ભગવાન નથી, મહાવીર ભગવાન નથી. ભગવાન આત્મામાં તમે છો. બાપુ કહે છે મારે મને મારાથી જોવો કાર્ય કઈ મોટું નથી. હા 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 હા, कलश टीका के गुरुदेव प्रवचन चलते हैं ना, महापुण्य से कितने 7 साल के बाद शुरू हुए. 5 हिंदी भाइयों आया था गुरुदेव ना. अब जो छपाणा गुजराती में, गुरुदेव ना प्रवचन हिंदी में आवे. काले पूछ्યું આમાંથી 3 તો વયા ગયા, હું કાલે રાહ જોઉં છું, એકાદો રહેશે તો ગુરુદેવ હિન્દી બોલશે, અને બાકી બધા ગુજરાતી નકામા છે. નહીં સમજ લેના, જ્ઞાનીની કરુણા છે ભાઈ. એને ખબર છે આ મહેનત કરીને આવ્યા છે, આ બધા તો છે રિટાયર એમને. રિપીટ થતા ચહેરાઓ, રિપીટ થતા ચહેરાઓ, રિપીટ થતી વાતો, રિપીટ થતા સંબંધો, એમાં કઈ જૂનવાણીપણાની ગંધ વરસે છે. કોઈ નવલ પુષ્પ ખીલે ત્યારે પ્રભુનો ખિલકાટ જોવા જેવો હોય છે. કોઈ એક અજાણ્યું આવે ને ગુરુદેવ સાથે વાત કરીને પણ આ તો હાવ અજાણ્યા ગુરુદેવ એવું બધું પૂછે, કિધર से આવ્યા है ને किधर जाना है ને कैसा है ને क्या क्या. ભગવાન 4 વાર યાદ કરે, ગોવિંદ રામ, ગોવિંદ પી આત્મા, રામ ભી આત્મા લે. એની તો દિશા કોઈ શું કહો. અત્યારે તો ધનગડી ધન બેગ હાલે. આ બધું દેવલેવીમાં સ્થિર થવાના ધંધા છે બધા. सुन लेना भी, लेकिन वो आप सोचो ऐसा स्थिर नहीं, मैं सोचू ऐसा स्थिर. ऐसा नहीं समझना, जाने दो. हाँ, કે છે ભગવાન કેવી રીતે ગમાડીએ? એનો ગમ પડતો નથી, પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી. લ્યો બસ, શું પુરુષાર્થ કરવો છે? ક્યાંય ન ગમે એમાં પુરુષાર્થ હોય કઈ? पुरुषार्थ की व्याख्या करो न औषधि की साधना, पुरुषार्थ उसके पर चलेगा, वो तो कर नहीं पाते हो. ભગવાન ઘરે પધારે, હરખ હરખ થઈ જાય. આજે ગૌતમ ગણધર ભગવાન મારા ઘરે પધારે, આવે નો ડાઉટ હરખ થાય. એમાં એટલો બધો હરખ શું છે? ઘરમાં બધા એની પૂજા કરે તો હરખ થાય, કોઈ ન કરે દુઃખ થાય કે તને કઈ પડી નથી, ભગવાન પધાર્યા. હજી તો મોહની કર્મ પીડ્યું તીવ્ર રીતે, શું કહીએ વધારે. એનો ગમ પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી કે ઉપાડતા નથી. તમે જ નક્કી કર્યું છે. હું કહું તમને ઉપડતો નથી એ મનનું કામ છે, ને ઉપાડતા નથી તમારી પરિણતિની શુદ્ધતા છે. અને ક્યાં કઈ ઉપાડવાનું, તમારે થોડો કઈ 2 મણ ઉપાડવાનું કઈ કરતા સલાહ સૂચના બંધ કરો. હા, અમે ગાંડા થઈ જઈશું, ચિંતા મુકોદમાં. ગાંડા હોય અને ગાંડા થવાની બીક ન રાખવી. સંસારીએ પાગલ છીએ ત્યારે તો સંસારમાં છીએ, થઈ જઈશું નહીં છો. અને હકીકતમાં એ પોઝિટિવ છે. કરતા બુદ્ધિ જાય ને સમજતા કરતું તો ત્યારે તમને સમજાયું, એ સમજે. તમારાથી એ દશા આવે, આ પર્યાય બુદ્ધિ. आज एक नहीं रह पाओगे, छोड़ दो, आ जाओ सब. તમે બોલાવો તો मैं नहीं बुला रहा हूं. नहीं समझाणું, ગળે પડવું જુદી વાત છે ને ગળે લાગવું જુદી વાત છે. નહીં સમજાણું, જવા દે. મોદી સાહેબે કીધું લોકસભામાં, પેલો ગાંડો ગળે પડ્યો ને એટલે એમ કે આ જોવાય. તમારાથી દશા આવે એ ઝંખના એ પીડાતા હોય છે. બિલકુલ બિલકુલ બીજી દશા છે. ये झंखना तो तुमने जुग जुग जूनी झंखना, ये तो आत्मा के तरफ ले जाने वाली आनंद की दशा होती है. ये परमात्मा मिलने के बाद में अभी समर्पणी कंडीशन ले, अभी तो संसार पूरा का पूरा 99% पड़ा होगा तो ये दशा आएगी. आप सिवाय हवे क्या कोई नो सहारो? बिल्कुल. अगर मेरे पास आते मैं कहता हूं आपको आपका ही सहारा है. अगर मैं गलती से सोचूं मैं सहारा है तो मैं आपको कहता हूं आप शुद्धात्मा हो, पूर्ण परमात्मा हो, सजात्म स्वरूप परम गुरु गुरुदेव का कृपालुदेव का मंत्र है, आप ही परमात्मा.
आपकी भक्ति को प्रणाम, लेकिन आपके वैराग की कमी है, उसको मैं देख रहा हूं। निकल जाओ उसमें सबसे से। नो सजेशन की साधना जैसे जैसे चलेगी, ये प्राप्ति की इच्छा भी निकल जाएगी। डू नथिंग में प्राप्ति की इच्छा निकल जाएगी, नो सजेशन में प्राप्ति की ही इच्छा रहेगी, और डू नथिंग में प्राप्ति की इच्छा भी निकल जाएगी। तभी बीएपी में पा जाओगे आप। शिवाय कहू सर, ये समझता होवा छतां केम भूली भमी जઈએ છીએ। देखते रहो કેટલું કહેશો હજી અમને, તમારી ઉપર છે ભાઈ। અહીં જેદી कोई नहीं हो तेदी केवू છે तो कहेशो, आखू भर्યું है नहीं केवू तो नहीं कहिए। अभी इसका हिंदी में नहीं कर पाता हूँ। सब बैठे होंगे, नहीं कहना होगा तो नहीं कहेंगे, कहना होगा तो कहेंगे हमें नहीं पता है, होगा वो देखते रह जाएगी। अंतिम प्रश्न, पाप और अपराध में क्या फर्क है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अपराध से बचा जा सकता है, पाप से बचते नहीं हो। पाप वृत्ति है, अपराध प्रवृत्ति है। તમે કોઈનો ખૂન કરવાનો વિચાર કરો, ગવર્મેન્ટ તમને ક્યાં જેલમાં ન પૂરી શકે, પણ કોઈનો ખૂન કરવાનો પ્રયાસ કરો, ન કરી શકો તો જેલમાં પૂરી દે। અપરાધ પ્રવૃત્તિમાં આવે, પાપ વૃત્તિમાં આવે। પાપથી બચવું મુશ્કેલ છે। તમે ચોરી કરવાનો ભાવ કર્યો, ચોરી કરો કે ન કરો એને કાંઈ લેવા દેવા નથી। અને આશ્ચર્ય કહું, એ વૃત્તિમાં જ કર્મ બંધાય, પ્રવૃત્તિથી નહીં। तो एक काम करिए, वृत्ति पर प्रवृत्ति करे, करी बताओ। लियो वृत्ति पर प्रवृत्ति करी बताओ। कहता थे कि हमने कीधु तू, मैंने कहा पण अमे ज्ञाता भाई दान आपीए तो हूँ वांधो, मैं तो ज्ञाता भाई दान न आपीए कहीं नहीं समझाणु। हाँ, ये तो विषय कैसे में ज्ञाता भाई जब ये अघरू पड़शे। पाप अने अपराध, अपराध माटे कायदा होय। शुं कहूं? अपराध छे ने, तमे लेफ्ट ની બદલે રાઈટ માં હાલો એ अपराध કહેવાય, પણ તમને આમ ઓવરટેક કરવાનું મન થાય એ પાપ કહેવાય। નહીં સમજાણું? કોઈ પણ કાયદો તોડવાનું મન થાય એ પાપ હોય, પછી કરો એ अपराध। अपराधથી બચી ન શકાય, સોરી પાપથી બચી ન શકો, अपराधથી બચી જાઓ। સમજાણું? ફરી વાર કહું છું। હા હા હા, હારામારો વકીલ ખબર છે? મોટા મોટા વકીલ કોને કહેવાય? તમે કરેલા અપરાધમાંથી તમને નિર્દોષ છોડાય ને વકીલ કરેલા અપરાધની સજા આપે, તમે ના તળો। મારે પહેલો જ કેસ એટલે ફેલ ગયો। नहीं समझा? बहुत बड़ा फर्क है। प्रश्न बहुत अच्छा है, पाप और अपराध में क्या फर्क है? आज सुन लीजिए, आपके लिए कहता हूं, पाप ही बंध का कारण है। हाँ 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 हाँ। दूसरा प्रश्न था अशुभ और पाप, वो तो मैंने नहीं किया, वो तो आपके ऊपर छोड़ा। लेकिन अभी ये बात सुन लेना, अपराध है ना, वो प्रवृत्ति की बात होती है। पहले मन में उठता है ना, पहले मन में हिंसा था, પછી प्रवृत्ति में आवे। अब प्रवृत्ति में कदाच न पण आवे। दरेक पतिનું ગળું દબાવવાની ઈચ્છા પત્નીને થાય, એ દબાવી દે તો અપરાધ કહેવાય। પણ મનમાં પાપ તો ઉઠે જ। બે પક્ષે લેવું, હવે એક પક્ષે નહીં। હા હા, શેઠ આપણને ખખડાવતા હોય વગર વાંકે તો अपराध न થાય, जी કેવું પડે આપણે। पकड़ में आ रहा है? बहुत बड़ी घटना, ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है। हाँ 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 हाँ, कोईने मारी नाखो अथवा कोईने मारी नाखवाना भाव थवा, सावधान थी जाओ, सावधान हो जाना। कर्म का बंध पाप से होता है, सुनिए मेरी बात, अपराध से नहीं। अपराध का दंड तो बाहर में होता है। कैसी अद्भुत बात है, सुनिए मेरी बात। चलते चलते जैसे कोई जीव पर पैर आ गया तो अपराध हुआ, पाप हुआ? अपराध तो हुआ, लेकिन नर में वृत्ति नहीं है, पता नहीं है। जैन दर्शन के बारे में बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। दादा गुरु तो कहते मन वचन काय नहीं, हिंसा हो तो हो, चेतन अचेतन घात हो तो हो। अध्यवसान बंध का कारण है। मिथ्यात्व निकालने के लिए अध्यवसान को बंध का कारण कहा। पंचम प्रकारना कर्म थी भरेलू लोग हो तो भले न हो, मन वचन काया ना चलन हो तो भले हो, अरे चेतन अचेतन नो घात हो तो भले न हो। आहा, ऐसी अध्यात्म की परम गंगा दादा गुरु ने बढ़ाई है। प्रभु क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। अपराध से बचना पड़ता हमारी मजबूरी है, पाप से बचना वो हमारा साधना है। पाप से बचना हमारी साधना, अपराध से बचना वो बचना पड़ेगा। कोई देख लेगा तो समझे। एक चोर ने एक बार चोरी की,
वो चोरी करके निकल रहा था, सामने पुलिस आई तो उसने देख लिया, तो उसने चोरी का सामान एक जगह पे छुपा दिया और निकल गया बाहर। उसने पूछा पुलिस ने, मेरे पास कुछ नहीं है, तो छोड़ दिया उसको। मैं पूछता हूँ अपराध हुआ कि नहीं हुआ, पाप किया कि नहीं किया? पाप किया का आप सोच लो खाली। अभी क्या करे, फिर दूसरे दिन वहां आया देखने के लिए, तो वो जो सामान रखा था उसकी चोरी हो गई। नहीं समझा। अभी कंप्लेन कोने करे? ચોરની માં કોઠી મોઢું ગાલી હાંભળ્યું છે? હવે કાઠિયાવાડી હોય ખબર પડે, ચોરની માં રડે કેવી રીતે? ચોર ચોરી કરવા ગયો અને ત્યાં પકડાઈ ગયો અથવા તો મરી ગયો, તો ચોરની માં રડે કેવી રીતે? તો કોઠીમાં મોઢું, કોઠી એટલે એવું અંદર મોઢું નાખીને રડે એટલે બહાર અવાજ ન જાય એમ ટૂંક સમય આયા। હા હા હા, सावधान हो जाना। देखो मेहमान ना वो पाप एक अपराध है, आप सोच लेना। चुप में धर्म बुद्धि पाप एक अपराध से, आप सोच लेना। आश्रम में संबर मानना पाप एक अपराध है, आप सोच लेना। तो यहाँ का इस समय का आज का अंतिम स्वाध्याय देवलाली में था, सोच लेना। एक बात अंतिम बोलना चाहता हूं, सत्य समझना मिले, सत्य के लिए श्रवण भी मिले, खाली वैरागी की कमी है उसके पर ध्यान रख के 3 साधना में डूब जाना, ये आपकी साधना बन जाएगी। आप सबको मेरे भाव से प्रणाम। इतने दिनों में कुछ ठीक लगे, गुरुदेव का कृपालुदेव का उपकार है। कुछ ठीक न लगे तत्समय इच्छा में जो देव साथ गुरु के साथ सहजात्म स्वरूप परम सुख धाम अनंत अनंत सुधामय जे प्रणमो बलते वरते जयते ओ प्रणमो पदते वरते जयते। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सनातन जैन जय विज्ञान से सुझे लोकालो सौवाणी मस्तकनु सदा देत हिंदू। जय